मुकुट बिराजे, शीश पे बाबा धरे मुकुट बिराजे, मुकुट बिराजे बाबा मुकुट बिराजे, गले पुष्पन की माला गजानन, गले पुष्पन की माला गजानन, रमक चमक घर आवो गजानन। दिन ध्यावे, राम और लक्ष्मण धारे निश दिन ध्यावे, निश दिन ध्यावे, चरणों में शीश नमावे गजानन, चरणों में शीश नमावे गजानन, रमक चमक घर आवो गजानन।
भारती विश्व बिहारी की भागवत भव भयहारी की भागवत भव भयहारी की भागवत भव भयहारी की
कल हमारे नंद का जन्मोत्सव मनाया गया, इसलिए आज नंद के लिए ये हमारे लिए जरूरी था कि हम इस मंत्र का, हम वल्लभाधीश के द्वारा दिए गए का अष्टाक्षर मंत्र का भी हम जाप करें। वर्तमान भारत में जितना धर्म बचा है, श्रीमद् भागवत की कृपा है, समन्वय युक्त बचा है, दिव्य बचा है, स्वीकार्य बचा है, छना हुआ है। शब्द ज्ञान, धर्म ज्ञान सब भागवत जी की देन है। भागवत जी को व्यास जी ने छाना है, तो व्यास जी की तुलिका को शुकदेव जी ने छाना है, और व्यास जी की तुलिका से ही श्री कृष्ण के चरित्र का उदय हुआ है, और हम उसी के चरित्र की आज व्याख्या कर रहे हैं। हमारा संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय केवल पुष्टि रस रूप में नहीं है, वरन पुष्टि महारस रूप में है। युग युगीन वल्लभ प्रदेश जैसलमेर के राजा महारावल श्री अमर सिंह जी को तथा उसके परिवार को विधिवत मंत्र की दीक्षा दी हमारे हरिराय जी महाप्रभु ने, और आप श्री जैसलमेर में 6 माह तक विराजे हैं। इस अवधि में आपने 7 बार श्रीमद् भागवत कथा का पारायण किया है। वह यहाँ के एक ही बंदा क्यों ताली बजाए? हरिराय जी हम सबके हैं, क्योंकि इस धरती पर हम विराजमान हैं, जिस धरती पर हमारे महाप्रभु हरिराय जी का लेखन भी हुआ है। 6 माह तक वो यहाँ रहे भी हैं, और आगे इनकी व्याख्या मैं कर रही हूँ, उस हिसाब से देखिएगा कि उन्होंने क्या क्या किया है। दीक्षा प्रदान कर सेवा की रीति भी महाराज को समझाई है। परम वैष्णव श्री बलदेव दास गोपा के अनुसार श्री हरिराय जी ने अपने अनुज श्री गोपेश्वर जी को ब्याज मात्र से खिमनौर से 41 पत्र लिखकर भेजे भी थे। इन पत्रों को पहुंचाने के लिए यहाँ के राजा ने 8-8 कोस की दूरी पर चौकियां बना रखी थी। ये उस समय बड़ी बात थी। आज बहुत सरल लग रहा है हमें, लेकिन उस समय, और वो भी रेगिस्तान की तपती धूप में 8-8 कोस की दूरियों पर चौकियां बनाना, और चौकियां बनाने के बाद उन्हें ऊंटनियों पे सवार पत्र वाहनों के द्वारा प्रतिदिन, शब्द में वजन है, प्रतिदिन खिमनौर पत्र पहुंचाने जाते थे। अतः हमारे वल्लभ संप्रदाय की यह मान्यता है कि शिक्षा पत्र का सर्जन हमारे जैसलमेर में हुआ था, हमारे जैसलमेर में। साथ ही वल्लभ साखी भी, शिक्षा पत्र के साथ साथ वल्लभ साखी भी हरिराय जी ने यहीं विराज कर इसे भी पूर्ण की थी। बोलिए श्रीमद् हरिराय महाप्रभु की जय। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे आदरणीय श्री मोहनलाल जी पुरोहित जी को, और हमारे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं उन सबको भी, कि बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत ना थी, बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत ना थी, मगर जब मेरा सिर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने मुझे जमाने भर की खुशियाँ दे दी, मुझे जमाने भर की खुशियाँ दे दी। आप सभी बुजुर्गों के चरणों में मैं वंदन करते हुए कथा में प्रवेश करूं। आय हित गाय भूत गाय गोविंदाय को गायन में बस वोई भावे गायन के संग धावे गायन में साचु पावे गायन की खुरा हर जाए अंग लगावे गायन सो
बीसरा गायन के तगीर कर ले उठायो सीत स्वामी गिरधारी विठलेश वासुधारी वारिया को भेष धरे गायन में आगे गाय पाछे गाय हित गाय उत गाय गोविंद को गायना में बसवो भावे आगे गोकुल को चंदा गोविंदा जोर से तालियों की स्वागत के साथ गोकुल को चंदा कल ठाकुर का गोविंदा जन्म हुआ है आज हमारा चंदा है को चंदा गोविंदा गोकुल को चंदा गोविंदा मेरो प्यारो प्यारो गोविंदा मेरो बालो प्यारो गोविंदा गोविंदा बारो बारो गोविंदा मैया को दुलारो गोविंदा मैया को दुलारो गोविंदा बाबा को प्यारो गोविंदा बाबा को प्यारो गोविंदा गोकुल को चंदा गोविंदा गोकुल को चंदा गोविंदा प्यारो गोविंदा गोकुल को चंदा गोविंदा गोकुल को चंदा गोविंदा मेरो कारो कारो गोविंदा मैया को दुलारो गोविंदा मैया को दुलारो चंदा गोकुल को चंदा गोविंदा गोकुल को चंदा गोविंदा गोकुल को चंदा गोविंदा मैया को दुलारो गोविंदा मैया को दुलारो गोविंदा गोकुल को चंदा 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 गोविंदा मैया को दुलारो गोविंदा मैया को दुलारो गोविंदा गोकुल को चंदा गोविंदा गोकुल को चंदा गोविंदा गोकुल को भीगने का
अगर शौक हो तो आकर मेरे वल्लभ के चरणों में बैठ जाना। भीगने का अगर शौक हो तो मेरे वल्लभ के चरणों में आकर बैठ जाना। अरे ये बादल तो कभी कभी बरसते हैं, मगर मेरे वल्लभ की कृपा तो हर पल बरसती है, हर पल बरसती है। मेरे वल्लभ के चरणों में आकर हम सब बैठ गए हैं, तभी तो रहमत तेरी जिस जीव पर वही सत्संग में जाता है। रहमत तेरी जिस जीव पर वही सत्संग में जाता है। मेहर तेरी जिस पर हो दाता वही तेरे गुणगान गाता है। आनंद लूट ले बंदे, आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का। आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का। ना जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का, साथ जिंदगी का। जितना आनंद लूटना है इस सत्संग में लूट लें। किसी को अपने कल की खबर नहीं है कि हमारा कल कैसा होगा, हमारे कल क्या होगा हमारे साथ, हम यहाँ रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। इसलिए इसी पल को जीना है, इसी पल में हमको जो करना है वही करना है। कल ठाकुर का जन्मोत्सव हमने मनाया, अर्थात रस में हमने प्रवेश किया। हम कथा में 4 दिन से तत्व में थे। आज कथा के 5वें दिवस में हम रस में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारे ठाकुर हमारे भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं का, उनकी बदमाशियों का, उनकी शैतानियों का आनंद लेंगे, जिसमें रस ही रस है। तत्व के ऊपर ही रस की मीनार खड़ी होती है। आप मंदिर को जाओ और वहाँ आपको एक व्यक्ति ठाकुर के मंदिर के दरवाजे साफ करता हुआ दिखाई दे तो आपकी उसके प्रति आस्था बढ़ जाएगी। लेकिन जब आपको पता चले कि उसके नीचे उसके घर में उसके लिए उसके दरवाजे साफ करने वाले 50 व्यक्ति खड़े हैं तो आपकी उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। बस यही अंतर है ठाकुर के प्रति विश्वास, आस्था और श्रद्धा रखने में। आध्यात्म में जब तत्व उपस्थित होता है तो उसकी ही प्रबलता और बढ़ जाती है। कृष्ण यहाँ पर माखन चुरा रहे हैं, कृष्ण यहाँ पर गैया चरा रहे हैं। इनको सुनने से रस तत्व की मीमांसा मन में जागृत नहीं होगी। हम इस संसार में की गहराई में उतरेंगे तो हमें कष्ट होगा। हम गहरे उतरना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऊपर ही ऊपर रहना चाहते हैं। सुबह सुबह हम उठे तो हमारा मन बहुत शांत होता है। हमने अपने मन को टटोला। सुबह सुबह जब हम हमारे मन को टटोलते हैं तो हमारा मन हमारे को कचोटता है कि हम विषय में ज़्यादा हैं। इस पर भी हमें यदि गीता, भागवत, सुबोधनी जी, वल्लभ साखी पढ़ने को मिल जाए तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भागवत कहती है गलत काम करने वाले को नरक मिलता है, लेकिन जैसे ही चाय की चुस्कियों के साथ अखबार हमारे सामने आता है तो थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि मेरे जैसे कई लोग उस अखबार में दिखाई देते हैं और हम सोचते हैं मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ। आध्यात्म में जब तक आप गहरे नहीं उतरते मज़ा नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। और संसार में गहरे उतरते हो तो परेशान होते हो, रस खत्म हो जाता है। बच्चे को आरती, कथा, तिलक का मतलब पता लग जाए तो उसे इन कामों में मज़ा आने लगता है। मैं क्यों कथा सुन रहा हूँ इसे उसका पता भी होना चाहिए। तो चलो, भगवान ने माखन चुराया तो आप और हमने तो पता नहीं क्या क्या चुरा रखा है। माना भगवान ने गैयाएं चराई तो आप और हमने तो पता नहीं क्या क्या चरा रखा है। अच्छा, भगवान यशोदा मैया के डोरी से बंध गए तो अपने मन को टटोलो कि हमारी मैया ने तो हमें पता नहीं किन किन बंधनों से बांध रखा है। फिर कैसे काम बनेगा? विचार करें कि बंधा कौन था? यशोदा के द्वारा, जिसके लिए बंधना मजबूरी नहीं थी, जिसके लिए बंधना कृपा थी। जो अबंध है वो बंध रहा है। अरे चोरी कौन करता है? जो दुनिया का सबसे बड़ा दाता है वो गोपी को रस देने के लिए उसकी मटकी में से रस चुराता है। अरे भैया, गैया कौन चरा रहा है? जो पूरी दुनिया को चलाता है ना, वो ब्रज में गैया चरा रहा है। और जब इस तत्व के
एक बिंदु को भी हमारी बुद्धि में, मति में, मस्तिष्क में रखकर इस कृष्ण लीला को सुनोगे ना, तो रस की उपरांता आपके जीवन में प्राप्त होगी। तुम अपने ही हाथ से विषय के इस थोते रस के कोने में पड़े हुए इस रस को फेंक कर वृंदावन की वीथियों पर, वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण 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 पुकारते हुए पागलों की तरह, बावरों की तरह फिरने लगोगे। ये जीवन की परिधि है। तत्व के ऊपर ही रस की मीनार खड़ी होती है। ये हमारे वल्लभाचार्य जी कहते हैं। दुनिया में रस बहुत है, पर जैसे ही तत्व का पता चलता है तो उसे दबा कर रखना पड़ता है। जैसे ही तत्व का पता चलता है उसे दबा कर रखना पड़ता है, छिपा कर रखना पड़ता है। जब गैया कटती है तो उसे छुपा कर काटा जाता है और ना जाने उसके साथ क्या क्या प्रयोग किया जाता है। हम सब गो संरक्षण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गोपाल की कथा में पहले गैया के लिए बोलना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। अगर गो की सुरक्षा नहीं हुई तो गोपाल की बात हो ही नहीं सकती। आज गैया को मारने वाला यहाँ तक जानता है कि इसके बाल बाल तक प्रयोग कहाँ तक किए जा सकते हैं, वो अच्छे से जानता है। गैया की हड्डी, पूंछ, बाल तक नहीं बचते। और अगर मैं पूरे डिटेल में जाऊं तो आपका हृदय डोल जाएगा। और अपने गौशाला में घुसते ही जिन गायों को बचाया गया है, जिन बैलों को बचाया गया है, आपने उनके दर्शन किए होंगे। आप दूध, दही, गोमूत्र से ज़्यादा हमारी गैया का मूल्य नहीं पहचानते। यदि इसके प्रोडक्ट्स बहुत विस्तृत रूप से उपस्थित हों तो मेरा यह विश्वास है कि गाय को मारने वाला, उसके अंग अंग का प्रयोग करने वाला 100 रुपये कमा सकता है, तो गैया मैया का संरक्षण करने वाला, गैया मैया को बचाने वाला, उसके द्वारा दिए गए तत्वों का प्रयोग करने वाला 500 रुपये कमा सकता है। तो गाय का आप संरक्षण कीजिए। अगर रस तत्व पर विचार हो तो गो संरक्षण हो सकता है। भाई, गैया कौन है? गैया कृष्ण की इष्ट है, श्री ठाकुर जी की इष्ट है। गो माता गैया मैया को आप बचाइए। इस विषय का तत्व रस को मार देता है और अध्यात्म का तत्व इसका प्रादुर्भाव करता है। यशोदा कौन है? हमने अभी मंगलाचरण में देखा और उसको सुना। थोड़ा सा आपने अगर ध्यान दो तो यशोदा है कौन? जिसके पास देने का स्वभाव है वह यशोदा है। तो फिर नंद कौन है? जो हर परिस्थिति में आनंदित रहना जानता है, वो नंद है। ऐसे दो स्वभाव जिसके हृदय के हैं, उसके हृदय में गोपाल है, इसीलिए गोकुल में गोपाल है, इसीलिए गोकुल में गोपाल है। बड़ी मंगलमयी, आनंदमयी, चिन्मयी, चैतन्यमयी, बड़ी अद्भुत, अविस्मरणीय, अचिंतनीय रस लीलाओं का वृंदावन की गली गली में विस्तार हो रहा है। श्री ठाकुर जी अपनी अनंतम लीलाओं का प्रादुर्भाव करते हैं। आज यशोदा रानी विराजमान है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, खुशी की कोई सीमा नहीं रही है। रोहिणी व नंद बाबा खूब उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि आज ठाकुर जी ने यशोदा मैया को पहली बार मैया कहा है। तो वो मैया यशोदा मैया उसका उत्सव मना रही हैं। कीर्तन का आनंद लीजिए सभी यशोदा मैया। मैया कहे बोले गो जाती न कन्हैया मोसो, मैया कहे बोले गो जाती न कन्हैया मोसो, मैया कहे बोले गो जाती न कन्हैया मोसो, मैया कहे बोले गो। सो दिन सुबह दादिन गिनो गियाली, ठुमक ठुमक बज
दुहे गो गाया बंधन बछरुआ के जटक देखो रे परमानंद प्रभु कुंवर लाड़ी लो गोपीन के अंग संग करत कलोले गो जादिन कन्हैया मोसो मैया कहे बोले गो परमानंद प्रभु कुंवर लाड़ी लो ठाकुर से प्रार्थना करें कि जादिन कन्हैया मुझसे मैया कह के बोले गो ओ लाडला आपके अंगना में ठुमक ठुमक कर डोले और आपसे मैया कहकर बोले। ऐसी ही हम प्रार्थना करते हुए आगे ठाकुर की कथा में प्रवेश करते हैं। ठाकुर का ऐसा स्वरूप देखने के लिए सब देवता भी आनंदित हो गए। ठुमक ठुमक कर चलता हुआ और मैया से बोले, मैया तो कितना प्यारा लगता है कन्हैया। बस यही मैया आनंदित हो जाती है। शिवजी भी विचार कर रहे हैं, ऐसा तो आज तक नहीं सोचा था कि ठाकुर जी को गोदी में खिलाएंगे, प्यार कर सकेंगे, उछाल सकेंगे, पुचकार सकेंगे। ऐसा तो शिवजी कहते हैं हमने कभी नहीं सोचा था। आज से पहले तो महलों में थे तो दशरथ के यहाँ थोड़ा संकोच था, भाई वहाँ पर वो राजा हैं, लेकिन अब की बार तो ग्वारे के घर में पैदा भय हैं, यहाँ तो खुले खुलाए आए हैं। जा मारे जाकी जैसी मर्जी हो वो लाला को प्यार करे, पुचकार करे और उछाल उछाल कर आनंदित होवे है। कोई गोपी आ रही है और मुंह खोल के 2 उंगली वहाँ में अंदर डाल के देख रही है, अरे मैया तेरो छोरो कहीं गुंगो तो पैदा ना हो गयो, मोए देखन देता ही। दूसरी आई लाला की टांग खींच रही है, अरे मैया मोए देखन दे, कहीं तेरो छोरा के गोटू वोटू तो ठीक ठाक हैं। कोई गोपी आ रही है, लालन के कान चौड़ाए कर देख रही है और मैया को बता रही है, मैं देखूं कहीं तेरो छोरो बहरो तो ना भयो। बताओ भगवान को कोई लूलो लंगड़ो बहरो बताए रहे हो है, लेकिन ये तो भाव हैं ठाकुर को छुए के। ठाकुर को छुए या बहाने से कि ठाकुर के कानों के हाथ लगा लूं, ठाकुर के चरणों के हाथ लगा लूं, ठाकुर के कानों के हाथ लगा लूं, ठाकुर के मुंह के हाथ लगा लूं, ये सब भाव हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री हो, वो प्रधानमंत्री अपनी सीट पे होता है तो कई कर्मचारी उसके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री अपने घर पे जाता है तो वहाँ कोई और ही प्रधानमंत्री होती है और उसके आगे पीछे बच्चे घूमते हैं, जिद करते हैं और उनकी फरमाइश वो पूरे करते हैं। ऐसे ही हमारे ठाकुर हैं, पूरी दुनिया में परमात्मा बने हुए फिरते हैं, लेकिन हमारे ब्रजमंडल में तो वो गोपियों के प्रियतम हैं। ठाकुर जी के पास कोई जाकर गोबर लगाती है, कोई आंखों में काजल लगाती है और कोई बूढ़ी गोपी आकर आशीष दे जाती है, तेरो बालक जुग जुग जीवे माई, या कि सबरी नज़र मोह पे लग जाए और मेरो जीवन भी याकू लग जाए। अरे मैया
तेरी जय हो तेने ऐसो ललनो जायो है। का बात है तेरी, तने ऐसो ललनो जायो है। एक गोपी विचार करके कह रही है, ये कालो ही है कि कोई रंग पोत दियो है। यशोदा गोरी, बाबा गोरे, ये कालो कलूटो, दो अमेरिकन के बीच में ये अफ्रीकन कहाँ से आ गए हो। लेकिन मैया भी हंस रही है और कह रही है, तुम लोगों ते तो खास सुविधा मिली है मोए। क्यों? जब तुम अपना छोरा ने सजाओ तो भाई सजावन के बाद वाको एक कालो टोनो लगानो पड़े, जासू वाके नजर ना लगे। मोए तो मेरो छोरो को सजावे के बाद टोनो लगावे की जरूरत ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि मेरो छोरो तो ऊपर से नीचे तक टोनो ही टोनो है। ब्रज में भगवान को परमात्मा मानकर नहीं पूजा जाता, ब्रज में भगवान को प्रीतम मान के पूजा जाता है। ये आध्यात्म है। जब कभी हमने सोने के बिस्तर पर सोना पड़े तो ये गोपाल की कृपा है, और धरती पर सोना पड़े तो ये माता की गोदी है। हर परिस्थिति में जीव खुश रहे, जीव अपने को उस आनंद की ऊंचाइयों तक ले जाए कि वास्तव में उसकी खुशी के सामने भगवान भी आलिंगन बंद होकर उसे अपने हृदय से लगा लें। अतः आध्यात्म आनंद देता है। आज सारा ब्रज आनंद में डूबा हुआ है, आनंद के सिंधु में डूबा है। आज सब नाच रहे हैं, कोई चल नहीं रहा। आज सब आ रहे हैं, कोई जा नहीं रहा है। भूल गई है आज 80 साल की डोकरी भी। आज सब ब्रज में आते दिखाई देते हैं और 80 साल की डोकरी भी नाचती हुई दिखाई देती है। ठाकुर का द्वार ही ऐसा है, एक बार आ जाओ तो वापस जा ही नहीं सकते। भीड़ आज खचा खच भरी है। हमारी राधा रानी जी, प्रिया जी, कान्हा जी ते बड़ी हैं। पहले राधा अष्टमी आती है, फिर जन्माष्टमी आती है। प्रिया जी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, जब ते पैदा हुई हैं आंखें बंद ही हैं। कमल दल में मिली हैं श्री वृष भानु जी को। सुबह सुबह जब स्नान करके लौट रहे थे तो कमल दल में प्रिया जी उन्हें प्राप्त हुई हैं, और ब्रह्मा जी ने राधा तत्व को उदय कीनो है और वाकु लेकर घर में पधारे हैं आज वृष भानु जी को। वाके बात ते आंखें नहीं खोली प्रिया जी ने। आज जब वृंदावन में नंद बाबा घर में उत्सव भयो है, तब श्री वृष भानु जी नंद बाबा के यहाँ पधारे हैं श्री प्रियाजू को लेके। आज पहली बार प्रियाजू ने आंखें खोलकर कन्हैया के दर्शन किए हैं। आज ही पहली बार प्रिया जी ने कीड़ा करी है। आज ही पहली बार प्रिया जी ने रमा जी के समान कीड़ा की है। इसीलिए राधा जी को उत्सव श्री वृष भानु जी मना रहे हैं और कान्हा को उत्सव नंद बाबा मना रहे हैं। आज बाबा जोश में हैं, जम के आनंद हो रहे हो है, डट के मस्ती में, मौज में, आनंद में है। पूरा ब्रजमंडल आज आनंद को प्रकाश ब्रजमंडल में छा रहे हो है। आध्यात्म आनंद देता है। जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है ना, तो हम सुख मांगते हैं। सुख पेन किलर है, पेन किलर के साथ एंटीबायोटिक जरूरी है, और एंटीबायोटिक आनंद है। जब तक पेन किलर का असर रहेगा तब तक ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर हम सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और दुनिया को पकड़कर बैठ जाते हैं। धर्म से सुख नहीं आनंद मांगो, धर्म से सुख नहीं आनंद मांगो। भगवान खुद आनंद स्वरूप हैं। आनंद मिल गया तो फिर आनंद ही आनंद है। जो खुद आनंद में होगा वो ही तो आनंद देगा। आज ब्रज में कोई चल नहीं रहा, सब नाच रहे हैं। बोलने वाले आज गा रहे हैं, रोने वाले आज हंस रहे हैं, बैठने वाले आज खड़े हो रहे हैं, सब रस में डूब रहे हैं। ऐसा लग रहा है नंद बाबा आज आनंद लुटा रहे हैं। आज नंद बाबा की तिजोरी पर लक्ष्मी जी ने अपना आसन जमा लिया है। बाबा सोच रहे हैं ये लक्ष्मी खत्म हो तो तनिक लाला को मैं गोदी में लूं, लाड लड़ाऊं, प्यार करूं, उछालूं, खिलाऊं। लेकिन आज तो नंद के घर में रमा भी कीड़ा कर रही हैं, क्योंकि इधर आज प्रिया जी ने पहली बार आंखें खोली हैं। आज प्रिया जी ने पहली बार कीड़ा करी है। वृष भानु जी के साथ नंद बाबा नंदलाल जी उत्सव मना रहे हैं। हाथी दीनो घोड़ा दीनो जय कन्हैया लाल की। कल हमने ये गाया, उठाओगे? उठाओ।
फिर या को मतलब बताऊंगी। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना दीनी पाल की। दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना दीनी पाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल की जय। मजा नहीं आया, वापिस से बोलिएगा। बोलिए कन्हैया लाल की। थोड़ी सी आई आवाज। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। अब हाथी दीनो, इसका मतलब क्या है? हाथी दे दिया और हमने ले लिया। हम ले नहीं सकते। क्यों? बधाई है। हाथी लेके और उसके पाल के बताओ, पता पड़ जाएगा। एक दिन में पसीने आ जाएंगे। इतने हाथी देने कि शिवजी ने अपने गणेश को गोदी में बीच लीनो है कि कहीं नंद बाबा आज पूरे उत्साह में जोश में नेक ध्यान चूक्यो तो कहीं गणेश को ही हाथी समझ के ना दे दें और मैं ढूंढ तो कहां फिरूंगो। नंद बाबा ने इतनी गैया दीनी कि भोले बाबा ने नंदी पर हाथ रख दीनो कि कहीं या को ना दे दें। बाबा आज जोश में आयो है, कोई ब्राह्मण को नंदी पकड़ा दीनो तो मैं कहाँ भागतो फिरूंगो। ये तो ही हमारे भोले बाबा की बात। अब समझिए कि हाथी का अर्थ क्या है। हाथी दीनों का अर्थ है कि हाथी लेने वाला भी कोई अरबपति होगा। बधाई है, ऐसी बधाई ले नहीं सकते। हमारी सामर्थ्य भी तो हमें पता होनी चाहिए, हमारी औकात हमें पता होनी चाहिए कि हम जो ले रहे हैं क्या हम उसे पाल सकते हैं कि नहीं। तो कोई भारी हिमायती ही हो गयो जो हाथी दीनों वालों छोटो होवे है। हाथी
देने वालों छोटो होवे है लेकिन लेने वालों बड़ो होवे, क्योंकि हाथी पालनो सरल ना है। तो इसका मतलब नंद के दरवाजे पर भिखारी और निर्धन ही नहीं खड़े थे, बड़े बड़े राजा महारथी भी खड़े थे, बड़े बड़े चक्रवर्ती ठाड़े थे और नंद दरवाजे पर आकर अपने जीवन का उत्साह मना रहे थे। ब्रज का रस आज चारों तरफ आनंद में है। ऐसी दिव्यता अपूर्णतम भाव से, दिव्यतम भाव से आज ब्रज में है। तभी नंद बाबा को याद आई कि हम मथुरा जाकर कंस को कर दे आएं, ताकि उसे पता ना चले कि उत्सव चल रहा है। और नारायण नारायण कहते कहते मथुरा की ओर चले गए। मथुरा में कर देकर वसुदेव से मुलाकात हुई तो वसुदेव ने कहा, वो जो तेरो लाला है ना वो मेरो है, वो जो तेरे पास लाला है ना वो मेरो है। नंद बाबा ने कहा, हाँ हाँ आपको ही है। नंद बाबा ने सोचा, मेरो कान्हा मेरो लाला तो सबको है, इसलिए हाँ कह दी। वसुदेव की बात का गुणार्थ वो नहीं समझ सके। तभी वसुदेव जी ने कहा, आप घर जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई घटना घटने वाली है। बाबा ने वसुदेव जी की बात तुरंत मान ली और चल दिए। कन्हैया ब्रज को मीठो संबोधन है, कन्हैया ब्रज को मीठो संबोधन है। अब कंस के द्वार प्रेषित बाल घातनी पूतना पधारी है। आज पूतना अपना अद्भुत श्रृंगार करके पधारी है, बहुत सजकर पधारी है पूतना। पता नहीं कौन ते पार्लर से सजकर आई है, शायद पूनम जी ने उन्हें नाथद्वारा में सजाकर भेजा है, तभी तो वो यहाँ आज आ रही हैं। सुखदेव जी भी ना चूके हैं पूतना का श्रृंगार वर्णन करने में, तो फिर हम कैसे चूक जाते। आज पूतना ने भी ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया है कि गोपी भी चौंक कर सोच रही है कि ऐसा क्या लग रहा है हमें। नारायण के दर्शन को लक्ष्मी भी आई है, अपने पति से मिलने के लिए आज लक्ष्मी जी आई हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने सब देवताओं को तो आते देखा लेकिन लक्ष्मी जी को आते हुए नहीं देखा। तो पूतना को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज लक्ष्मी जी तैयार होके आई हों। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, क्योंकि लक्ष्मी जी तो पहले नंद बाबा की तिजोरी में आके पहले से ही बैठ गई थी, फिर वो लक्ष्मी कैसे हो सकती थी, तो फिर पूतना का ऐसा श्रृंगार कैसे हो सकता है। तो देखिए भक्तों, पूतना ने कैसा श्रृंगार किया है। ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ बलात् का मतलब है जबरदस्ती। ऐसा प्रतीत होता है आसमान से उद्दित होते हुए भुवन भास्कर सूर्य को बलात् वहां से छीनकर माथे पर बिंदी लगाई हो। ऐसा प्रतीत होता है ध्रुव तारे को बलात् वहां से छीनकर नाक की नथनी बनाई हो। ऐसा प्रतीत होता है सप्तऋषि मंडल को बलात् वहां से छीनकर मणि में हार बनाया हो। ऐसा प्रतीत होता है दो बादलों के टकराने से उत्पन्न बिजली को इसने बलात् वहां से छीनकर साड़ी के रूप में धारण किया हो। ऐसा प्रतीत होता है अमावस्या की रात्रि के अंधकार को इसने वहां से बलात् छीनकर नैनों में काजल लगाया हो। ऐसा प्रतीत होता है अनंत अनंत समुद्र की लहरों को इसने बलात् वहां से छीनकर केश पर तरावट को स्थापित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है सरस्वती की वीणा से उत्पन्न हुए सप्त सुरों को बलात् वहां से छीनकर अपने नुपुरों पर स्थापित कर लिया हो और रुणक झुणक करती हुई आज वो हमारी पूतना सज कर आई है। ऐसा प्रतीत होता है कटी कांचनी कुंतन करती, हाथ भाव को प्रकट करती, हाथ में कमल का फूल लिए हुए पूतना आज नंद उत्सव में आई है। पूतना आज नंद उत्सव में आई है। इसका श्रृंगार बड़ा मंगलमय था, अद्भुत था, श्रेष्ठतम था। सब चौके इसके श्रृंगार को देखकर, कोई इसको देखकर प्रणाम करता तो पल के नीचे झपकाकर प्रणाम कर देती, कोई इसको देखकर जमीन पर लेटकर प्रणाम करता तो मंद मंद मुस्कुराकर आगे सरक जाती, कोई इसको देखकर हाथ जोड़ता तो कमर को झुकाकर अभिवादन में प्रति उत्तर दे देती। पूतना के आने से सबने रास्ता दे दिया,
सब सिमट गए आज उसके स्वागत में। आइए आइए, पधारिए पधारिए, लगता है लक्ष्मी आई है, लगता है रमा आई है। ऐसी इतराती इठलाती सीधी जा पहुंची उस कक्ष में जहां ठाकुर जी पलने में झूल रहे थे। और हम भी ठाकुर जी के साथ उस पूतना को याद करते हैं, पूतना के पद के। देख रे रोहिणी मैया ऐसे बलदाऊ भैया, यमुना के तीर मोहे झुंझवा बता रोहिणी मैया आप तरु पर मोए छाड़ो वाही धर धर छाती करे भाजुगर उछंग सोलिए उठाय छाती सोर हिला पटाय वारी रे वारी मेरो हियो भर आयो परमा बचिया की पूछ हाथ दिवायो देख रे रोहिणी मैया ऐसे बरदाऊ भैया, यमुना के तीर मोहे झुंझवा बतायो दे भगवान की